Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। होगा एक दफा ये बम वगैरह फेंक दे। अगर इंडिया चाहता है कि भाई अब मिशन हमने खत्म करना है, वापस बुला सकते हैं या उसको सुसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उधर जाके फाड़ दिया, कामिकाज़े स्टाइल में भी उस यूज में भी हो सकता है। और ये उसमें ग्लाइड करके जाते हैं, इसके ग्लाइड करके जाते और हैं। ये रडार की पकड़ में इसका डिजाइन ही आता है, क्योंकि ये बहुत नीची परवाज में भी जाते हैं। और ये जो कैट वॉरियर ड्रोन है ये तो आता ही नहीं है रडार। ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तो कैसे रडार में आएगा? तो जिस फर्ज करो हमारा अगर डिफेंस सिस्टम हो, ये आ रहे हो, हमारा डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। सही बात है, नहीं कर पाता। बड़े खतरनाक किस्म। और ये रेडी भी, अगर पिछले इसका प्रोटोटाइप रेडी हुआ था, तो इसका मतलब इंडिया ने इसके पता नहीं कितने तैयार भी कर चुका होगा। बात है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपने राय जो है कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना के साथ तनाव अपने चरम पर था तो ड्रोन्स का ऐसा भयंकर इस्तेमाल हुआ कि दुनिया देखती रह गई। पाकिस्तान ने बौखलाहट में सिर्फ 3 दिन के अंदर 1000 से भी ज्यादा ड्रोन्स भारत पर हमला करने के लिए भेजे। छोटे बड़े, सस्ते महंगे, हर तरह के ड्रोन। उनका प्लान था कि इन ड्रोन झुंडों से भारतीय डिफेंस को कंफ्यूज करके बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि ये नया भारत है जो दुश्मन की हर चाल का जवाब 10 कदम आगे बढ़कर देता है। भारत के जांबाजों ने, हमारी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उन सभी 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को हवा में ही पहचान कर राख में मिला दिया। एक भी ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। ये थी भारत की तैयारी, ये था भारत का दम। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, भारत के ऑफेंसिव ड्रोन भी कहर बरपा रहे हैं। हमारा हारोप ड्रोन, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, वो इतना शक्तिशाली और सटीक निकला कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने दुश्मन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चीन के HQ-9 और HQ-16 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को ही ठोक डाला, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। सोचिए, जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर चीन इतना इतराता था, उसे हमारे एक ड्रोन ने ही पानी पिला दिया। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में जंग का पासा पलटने के लिए ड्रोन्स की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। जो देश ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही असली सिकंदर कहलाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत अब एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा गेम चेंजर आसमान में उतार रहा है जो सचमुच सारे ड्रोन्स का बाप है, जिसका नाम है कैट्स वॉरियर। कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। और ये वॉरियर इतना ज्यादा घातक है, इतना ज्यादा एडवांस्ड है कि ये दुश्मन की सीमा में चुपके से घुस भी जाएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा और फिर बम और मिसाइलें गिराकर तबाही मचा देगा, वो भी बिना किसी इंसानी पायलट के। और सबसे बड़ी बात, अब ये भारत के टॉप फाइटर जेट्स राफेल, सुखोई 30 MKI और हमारे अपने तेजस के साथ मिलकर एक डेडली टीम बनाने के लिए तैयार है। आज इसी कैट्स वॉरियर को लेकर एक बहुत बड़ी, एक धमाकेदार खबर आ चुकी है जिसने पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच सनसनी मचा दी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर क्या है भारत का नया आसमानी खिलाड़ी कैट्स वॉरियर? किस तरह से ये युद्ध के मैदान में दुश्मन के हर वार पर भारी पड़ जाएगा? तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर भारत का ये नया आसमानी खिलाड़ी, ये कैट्स वॉरियर है क्या भला, और ये कैसे युद्ध के मैदान में दुश्मन के हर वार पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, कैट्स वॉरियर कोई आम ड्रोन नहीं है। ये है एक लॉयल विंगमैन, एक ऐसा साथी जो हमारे फाइटर जेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा, लेकिन बिना किसी इंसानी पायलट के। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलप किया है। सोचिए, एक ऐसा सीन, हमारा एक राफेल या तेजस फाइटर जेट मिशन पर है और उसके साथ उड़ रहे हैं 4 या 5 कैट्स वॉरियर ड्रोन्स। ये ड्रोन्स फाइटर जेट के पायलट के कंट्रोल में होंगे, लेकिन ये खुद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। मतलब ये खुद दुश्मन को पहचान सकते हैं, खुद टारगेट चुन सकते हैं और खुद ही हमला भी कर सकते हैं। कैट्स वॉरियर की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ डिजाइन। इसे ऐसे खास मटेरियल और शेप में बनाया गया है कि ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता।
ये चुपके से दुश्मन के इलाके में एयरक्राफ्ट के साथ सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक घुस सकता है है और उनके होश उड़ा सकता है। इसकी रेंज करीब 700 से 800 किलोमीटर बताई जा रही है और ये अपने साथ घातक मिसाइलें और बम ले जा सकता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकता है, उनके कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकता है और यहाँ तक कि दुश्मन के फाइटर जेट्स को भी उलझाकर उन्हें मात दे सकता है। इसकी एक और खासियत है इसका स्वार्मिंग कैपेबिलिटी, यानी कई सारे कैट्स वॉरियर ड्रोन्स एक साथ मिलकर एक झुंड की तरह दुश्मन पर हमला कर सकते हैं, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये इतना घातक और इतना ताकतवर है कि ये अकेले ही जंग का रुख पलट सकता है। जहां हमारे फाइटर पायलट्स की जान का रिस्क होता है, उन खतरनाक मिशंस पर कैट्स वॉरियर को भेजा जा सकता है। ये हमारे पायलट्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा और दुश्मन के लिए बनेगा काल। ये है भारत की नई शक्ति, आत्मनिर्भर भारत का एक और चमकता सितारा। आखिर क्यों भारत ने इसे इतना ज्यादा एडवांस बना दिया है कि चीन, पाकिस्तान चाहकर भी इसे बच नहीं पाएंगे? अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने इस कैट्स वॉरियर को इतना ज्यादा एडवांस्ड क्यों बनाया है? ऐसी क्या खास टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन चाहकर भी इससे बच नहीं पाएंगे? दोस्तों, इसके पीछे है भारत की दूरदर्शी सोच और हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत। भारत जानता है कि भविष्य की जंगें टेक्नोलॉजी पर लड़ी जाएंगी और जो देश इस रेस में आगे रहेगा वही भविष्य का मालिक होगा। मेन आगे रहेगा, जीत उसी की होगी। कैट्स वॉरियर को एडवांस्ड बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दादागिरी और उनके पास मौजूद मॉडर्न हथियार। चीन लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स, स्टील्थ फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान भी चीन से हथियार लेकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में भारत को एक ऐसे गेम चेंजर की जरूरत थी जो इन दोनों को करारा जवाब। एक दफा ये बम वगैरह फेंक दे, अगर इंडिया चाहता है कि भाई अब मिशन हमने खत्म करना है, वापस बुला सकते हैं या उसको सुसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उधर जाके फाड़ कामिकाज़े स्टाइल में भी उस यूज में भी हो सकता है और ये उसमें ग्लाइड करके जाते हैं, इसके ग्लाइड करके जाते और ये रेडार की पकड़ में इसका डिजाइन ही ऐसा है, क्योंकि ये बहुत नीची परवाज में भी जाते हैं और ये जो कैट और ये ड्रोन है ये तो आते ही नहीं है। हाँ, ये है टेक्नोलॉजी तो कैसे रडार में आएगा? तो जिसको फर्स्ट फ्लोर हमारे अगर डिफेंस सिस्टम हो, ये आ रहे हो हमारा डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, बड़े खतरनाक किस्म। और ये रेडी भी, अगर पिछले ये रेडी है, इसका प्रोटोटाइप रेडी हुआ था, तो इसका मतलब इंडिया ने इसके पता नहीं कितने तैयार भी कर चुका होगा। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा होगा एक दफा ये बम वगैरह फेंक दे, अगर इंडिया चाहता है कि भाई अब मिशन हमने खत्म करना है, वापस बुला सकते हैं या उसको सुसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उधर जाके फाड़ कामिकाज़े स्टाइल में भी उस यूज में भी हो सकता है और ये उसमें ग्लाइड करके जाते हैं, इसके ग्लाइड करके जाते और ये रेडार की पकड़ में इसका डिजाइन ही ऐसा है, क्योंकि ये बहुत नीची परवाज में भी जाते हैं और ये जो कैट और ये ड्रोन है ये तो आते ही नहीं है। हाँ, ये है टेक्नोलॉजी तो कैसे रडार में आएगा? और जिसको फर्स्ट फ्लोर हमारा अगर डिफेंस सिस्टम हो, ये आ रहे हो हमारा डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बड़े खतरनाक किस्म। और ये रेडी भी, अगर पिछले इसका प्रोटोटाइप रेडी हुआ था, तो इसका मतलब इंडिया ने इसके पता नहीं कितने तैयार भी कर चुका होगा। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा होगा एक दफा ये बम वगैरह फेंक दे, अगर इंडिया चाहता है कि भाई अब मिशन हमने खत्म करना है, वापस बुला सकते हैं या उसको सुसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उधर जाके फाड़ कामिकाज़े स्टाइल में भी उस यूज में भी हो सकता है और ये उसमें ग्लाइड करके जाते हैं, इसके ग्लाइड करके जाते और ये रेडार की पकड़ में इसका डिजाइन ही ऐसा है, क्योंकि ये बहुत नीची परवाज में भी जाते हैं और ये जो कैट और ये ड्रोन है ये तो आते ही नहीं है। हाँ, ये है टेक्नोलॉजी तो कैसे रडार में आएगा? और जिसको फर्स्ट फ्लोर हमारा अगर डिफेंस सिस्टम हो, ये आ रहे हो हमारा डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बड़े खतरनाक किस्म। और ये रेडी भी, अगर पिछले इसका प्रोटोटाइप रेडी हुआ था, तो इसका मतलब इंडिया ने इसके पता नहीं कितने तैयार भी कर चुका होगा। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा होगा एक दफा ये बम वगैरह फेंक दे, अगर इंडिया चाहता है कि भाई अब मिशन हमने खत्म करना है, वापस बुला सकते हैं या उसको सुसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उधर जाके फाड़ कामिकाज़े स्टाइल में भी उस यूज में भी हो सकता है और ये उसमें ग्लाइड करके जाते हैं, इसके ग्लाइड करके जाते और ये रेडार की पकड़ में इसका डिजाइन ही ऐसा है, क्योंकि ये बहुत नीची परवाज में भी जाते हैं और ये जो
ड्रोन ये तो आता ही नहीं है। हाँ, ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, तो कैसे रडार में आएगा? और जिस फर्स्ट को हमारे अगर डिफेंस सिस्टम हो, ये आ रहे हो हमारा डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। बड़े खतरनाक किस्म, और ये रेडी भी अगर पिछले दिन रेडी है, इसका प्रोटोटाइप रेडी हुआ था, तो इसका मतलब इंडिया ने इसके पता नहीं कितने तैयार भी कर चुका है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।